अध्याय 11। नरहरि जन्म कथा। श्री गणेशाय नमः। सिद्धयोगी ने नामधारक से कहा, वत्स, कुरवपुर में जिस मंदबुद्धि ब्राह्मण पुत्र को श्रीपाद श्रीवल्लभ की कृपा से विद्वत्ता प्राप्त हुई थी, उसकी माता ने गुरु आज्ञा अनुसार पूरे जीवन शनि प्रदोष व्रत का पालन किया। अगले जन्म में वही स्त्री महाराष्ट्र के कारंजा नामक स्थान पर वाजसनेय शाखा वाले एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में जन्मी। उसका नाम था अंबा भवानी। उसका विवाह उसी नगर के एक विद्वान ब्राह्मण माधव शर्मा से हुआ। यह दंपति श्रद्धा से प्रत्येक शनिवार व त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल में शिव पूजन किया करते थे। सोहलों में लीन रहते हुए 16वें वर्ष में अंबा ने एक दिव्य तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जन्म लेते ही वह बालक ओमकार का जप कर रहा था। जब विद्वानों ने उसका जन्म कुंडली अध्ययन किया तो वे विस्मित हो गए। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं, ये एक अवतारी पुरुष है। यह गुरु रूप में लोक कल्याण करेगा। इसे अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां प्राप्त होंगी। इसके दर्शन से ही लोग पवित्र हो जाएंगे। यह आगे चलकर सन्यासी बनेगा। यह सुनकर अंबा और माधव हर्षातिरेक में भर उठे। उन्होंने उसका नाम नरहरि रखा। उसका जन्म नाम शालग्रामदेव था। किंतु अंबा को एक चिंता सताने लगी। उसे पर्याप्त दूध नहीं उतरता था, जिससे नरहरि की भूख पूरी नहीं होती थी। एक दिन अंबा ने अपने पति से दाई रखने की बात कही। तभी नरहरि ने अपने नन्हे से हाथ से अपनी मां के स्तन को छुआ और चमत्कार, दोनों स्तनों से दूध की धाराएं फूट पड़ी। यह देखकर वे दोनों हक्के बक्के रह गए और यह घटना गुप्त रखी। नरहरि कभी पालने में नहीं सोता था। उसे जमीन पर खेलना पसंद था। 7 वर्ष की उम्र तक वह एक शब्द भी नहीं बोलता था, केवल ओम ही जप करता था। माता पिता को चिंता हुई कि कहीं वह मूक तो नहीं। लेकिन 8वां वर्ष आते ही उपनयन संस्कार का समय आया। लोग कहने लगे, ये बालक मौन है, गायत्री मंत्र कैसे बोलेगा, ये वेदों का अध्ययन कैसे करेगा। उसी दिन एक अद्भुत घटना घटी। अंबा रो रही थी। उसे देखकर नरहरि लोहे की वस्तु लेकर आया और देखते ही देखते वह वस्तु सोने की हो गई। फिर माता पिता ने कई अन्य वस्तुएं दी, वे भी सोने की बन गईं। माता पिता स्तब्ध रह गए। उन्होंने नरहरि को गले लगाते हुए कहा, बेटा, अब तो बोलो। नरहरि मुस्कुराया और इशारों में समझाया, मुंज, उपनयन के बाद ही बोलूंगा। अतः एक शुभ मुहूर्त में बड़े धूमधाम से उसका उपनयन संस्कार किया गया। सभी अतिथि चकित थे। यह मूक बालक गायत्री मंत्र कैसे बोलेगा। लेकिन जैसे ही माधव ने उसे गायत्री मंत्र की दीक्षा दी, नरहरि ने मन में उसका उच्चारण कर लिया। फिर जब मां पहली भिक्षा देने आई और उसने भिक्षा दी, उसी क्षण नरहरि ने ऋग्वेद का पाठ आरंभ कर दिया। दूसरी भिक्षा पर यजुर्वेद और तीसरी पर सामवेद का पाठ करने लगा। सभी उपस्थित लोग आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने समझ लिया कि यह बालक कोई साधारण जीव नहीं, स्वयं परमात्मा का अवतार है। इसके बाद नरहरि ने अपनी मां से कहा, मां, तुमने मुझे भिक्षा मांगने की आज्ञा दी है। अब मैं संसार में जाकर भिक्षा मांगूंगा, तीर्थयात्रा करूंगा। यह सुनकर अंबा रोने लगी और मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसने कहा, बेटा, तू ही हमारा एकमात्र सहारा है। यदि तू चला गया तो मैं किसके लिए जीऊंगी। नरहरि ने उसे संभाला और कहा, मां, मेरा जीवन उद्देश्य पूर्ण है। मुझे इस जन्म में विशेष कार्य हेतु संन्यास लेना ही होगा। लेकिन चिंता मत कर, तुम्हें आगे चलकर 4 और विद्वान पुत्र प्राप्त होंगे जो तुम्हारी सेवा करेंगे। इतना कहकर नरहरि ने अपने वृद्ध हस्त से उसकी मस्तक को स्पर्श किया और उसी क्षण अंबा को अपने पूर्व जन्म की स्मृति लौट आई। उसे ध्यात हो गया कि उसका पुत्र नरहरि ही पूर्व जन्म के श्रीपाद श्रीवल्लभ हैं, जिनका वह नित्य प्रदोष काल में पूजन किया करती थी। उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। नरहरि ने कहा, मां, यह गूढ़ ज्ञान मैंने तुम्हें जानबूझ कर दिया है, पर इसे किसी को बताना नहीं। अब मुझे तीर्थ यात्रा पर निकलना है, मुझे विदा दो। परंतु अंबा मन से तैयार नहीं थी। उसने कहा, बेटा, तुम अभी छोटे हो। धर्मशास्त्र कहता है कि पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ और अंत में संन्यास लेना चाहिए। तुमने अभी जीवन के सुख नहीं भोगे, ऐसे में संन्यास उचित नहीं है।
सिद्ध योगी ने कहा, नामधारक, उस क्षण नरहरि ने जो गूढ़ तत्व ज्ञान अपनी मां को समझाया, वही अब मैं तुम्हें सुनाऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनो।